हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस पॉलिनोमियल्स इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसा कि मैंने आप सब लोगों से कहा था, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आप लोगों को दूंगी और साथ ही साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो प्रैक्टिस पेपर में मैं आपको सेंड कर दूंगी, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग मुझसे पूछ लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज सिंप्लीफाई एक्स प्लस वन होल क्यूब माइनस एक्स माइनस वन होल क्यूब। तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन करना। सॉल्यूशन कैसे करेंगे बच्चों इसका? यहाँ पर x प्लस वन का होल क्यूब यानी हमें a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पर? a प्लस बी होल क्यूब, है ना। a प्लस बी होल क्यूब क्या फॉर्मूला था हमारा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस बी। ये फॉर्मूला था हमारा, इसको हम अप्लाई करेंगे। एंड सेकेंड फॉर्मूला इज a माइनस बी होल क्यूब। ये भी सेम ऐसे ही है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab अंडर ब्रैकेट a माइनस b। इन दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई करके हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलो अप्लाई करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट में लगाएंगे a प्लस बी का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वन क्यूब प्लस 3ab मीन्स 3 इंटू एक्स इंटू वन, है ना, ए बी, क्योंकि यहाँ पर a x है और b 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है 3ab। अब ब्रैकेट में क्या लिखना है? a प्लस बी, इट मीन्स x प्लस वन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बच्चों, चूंकि मुझे x माइनस वन का होल क्यूब खोलना है और बाहर साइन जो है वो माइनस का है, तो हम क्या करेंगे? पहले एक ब्रैकेट लगा के ले लेंगे ताकि हमसे साइन की मिस्टेक ना हो। अब अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को, एक्स क्यूब माइनस वन क्यूब माइनस 3ab मीन्स 3 इंटू एक्स इंटू वन और ब्रैकेट में x माइनस वन। ठीक है, अब ब्रैकेट करेंगे क्लोज, क्योंकि यहाँ पर अगेन a x है और b 1 है। वैसे तो इसको हम सेकेंड फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, मैं आपको सेकेंड मेथड भी इसका बताऊंगी, लेकिन पहले हम इसको ऐसे करेंगे, सेकेंड मेथड से सेकेंड टाइम में करेंगे। अब एक्स क्यूब क्या होगा बच्चों? एक्स क्यूब ही रहेगा, वन का क्यूब वन रहेगा, प्लस यहाँ पर हो जाने वाला है 3x और ब्रैकेट में x प्लस वन। ठीक है, माइनस यहाँ पर देखो बच्चों, अभी हम माइनस को अंदर साइन लेके जाएंगे तो माइनस का एक्स क्यूब हो जाएगा और ये माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस का वन। वन का क्यूब वन ही रहेगा और ये माइनस अगेन इस माइनस को करेगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा 3x x माइनस वन। ये हमने ब्रैकेट ओपन किया। अब यहाँ पर आप देखो, ये प्लस का वन और ये भी प्लस का वन, यहाँ पर प्लस का एक्स क्यूब है ये और माइनस का एक्स क्यूब, ये दोनों क्या हो जाएंगे? आपस में एक दूसरे को निगलेक्ट कर देंगे। ये एक्स क्यूब से ये माइनस का एक्स क्यूब कट हो जाएगा। अभी हमारे पास क्या रहेगा? यहाँ पर ये वन और ये वन ऐड हो जाएगा, मीन्स टू प्लस। अभी हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3x का, तो हमें क्या मिलेगा? 3x स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 3x का, तो यहाँ पर भी हमें मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3x। अब फिर से देखो, यहाँ पे 3x प्लस के हैं और 3x माइनस के हैं, तो फिर से ये एक दूसरे को क्या करेंगे? निगलेक्ट। ये 3x प्लस के और ये 3x माइनस के आपस में निगलेक्ट हो जाएंगे और हमें फिर से क्या मिलने वाला है? 2 प्लस 3x स्क्वायर प्लस के और ये भी 3x स्क्वायर प्लस के, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितने मिलेंगे? 6x स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 2, और यू कैन टेक 2 कॉमन,
if we take 2 common, then 3x square plus 1. That's it. This is your answer. सिंपल है. अगर आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना आता है तो आप इजीली कर लोगे. मैं बार बार आपको फॉर्मूले याद करने के लिए बोल रही हूँ. फॉर्मूले लर्न नहीं करोगे आप लोग तो कुछ नहीं होने वाला. ठीक है, तो ये समझ में आया. हमने क्या किया, पहले a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ पर ओपन किया है और नेक्स्ट हमने a माइनस बी का. बट यहाँ पे हमने ध्यान किस चीज़ का दिया है, जब हम कभी किसी भी माइनस साइन के साथ डील करते हैं तो हमेशा क्या लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे. इससे हमारी गलतियां कम हो जाती हैं. ठीक है, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 हैज x minus 2 as a factor and leaves remainder n when divided by x minus 3. क्या कह रहे हैं, ये जो पॉलिनोमियल है इसका एक फैक्टर तो ये है x minus 2, एक फैक्टर x minus 2 है. और यहाँ पर अगर हम इसको x माइनस सेम पॉलिनोमियल को इफ वी डिवाइड बाई x माइनस 3 देन वी विल गेट n एज ए रिमाइंडर. हमें क्या मिलेगा, n रिमाइंडर मिलेगा. तो यहाँ पर आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड m, दोनों की वैल्यू बताइए. तो यहाँ पर हम इसको दो सेक्शन में सॉल्व करेंगे. फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m, देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ n. ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे. चलो इसको सॉल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं. देखो बच्चों, यहाँ पर कहा है कि एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 हैज एक्स माइनस 2 एज ए फैक्टर. ये एक्स माइनस 2 जो है इस पूरे पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है. और मैंने आपको कई बार समझाया है कि अगर कोई टर्म हमको पॉलिनोमियल का दिया हुआ है जो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो वो उस इक्वेशन में उसकी वैल्यू, जैसे मैं यहाँ पे आपको करके बताती हूँ. यहाँ पर हमारा पॉलिनोमियल क्या है, एक्स क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6. ठीक है, मैं इसको पी एक्स करके डिनोट कर देती हूँ, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स करके डिनोट कर देती हूँ. यहाँ पे ये दिया हुआ है एंड इस इक्वेशन का एक फैक्टर दिया हुआ है हमको. इसका एक फैक्टर कौन सा है, इसका फैक्टर है x माइनस 2. अगर हम इसको इक्वल्स टू 0 रखें then we will find the value of x is equals to 2 and for this value of x हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, क्योंकि ये इस इक्वेशन का एक फैक्टर है. माने कि ये फैक्टर जो है इस पॉलिनोमियल को कंप्लीट डिवाइड करेगा और जब कंप्लीट डिवाइड करेगा तो हमारा रिमाइंडर क्या रह जाना चाहिए, 0 रह जाना चाहिए. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ 2 रखेंगे. पॉलिनोमियल ऑफ 2 क्या होगा, जहाँ कहीं भी x हमें रखा है वहाँ पर हम 2 रख देंगे. x को रिप्लेस कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की पावर 3 प्लस m, यहाँ पर भी हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 प्लस 6. ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन फॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल्स टू 2 हमारा जो पॉलिनोमियल ऑफ 2 है वो क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए. तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 0 एंड इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3 मीन्स 8 प्लस 4m माइनस, अब यहाँ पर देखिए 6 प्लस 6 माइनस 2 कितना बचेंगे, 4. यहाँ पर प्लस के 6 माइनस के 2 कितने बचेंगे, 4. तो यहाँ से हम वैल्यू सो 0 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 4 12 प्लस 4m. और अगर हम 12 को लेके जाएंगे LHS में देन इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 12 इज इक्वल्स टू 4m. सो m इज इक्वल्स टू माइनस 3. ये कैसे मिलेगा, माइनस के 12 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो हमें मिलेगा 3. ठीक है, सो m की वैल्यू आ गई हमारी, m इज इक्वल्स टू माइनस 3. m की वैल्यू क्या आई हमारी, माइनस 3 आ गई. ठीक है,
अभी देखिए यहाँ पर ये तो हमने फर्स्ट कंडीशन को यूज़ किया है कि इफ़ x माइनस टू इज़ अ फैक्टर, ये इस पूरी पॉलिनोमियल का फैक्टर था, तो हमने बस x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, x माइनस टू इज इक्वल्स टू 0 रख के, और हमारी m की वैल्यू आ गई। अब हमें पता करना है कि अगर हम इसी पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें n मिलता है रिमाइंडर, n रिमाइंडर मिलता है, तो वो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। तो यहीं पर मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ इस पार्ट को। यहाँ पर अब देखो बच्चों, पॉलिनोमियल इक्वेशन तो हमारी वही रहने वाली है, px इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस m एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6, है ना। बट अभी हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहाँ से x इज इक्वल्स टू 2 निकाला था, यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा। और वो x इज इक्वल्स टू 3 रखने पर हमारा रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, n। यहाँ पर रिमाइंडर बच रहा था 0, क्योंकि वो कंप्लीट डिवाइड कर रहा था इक्वेशन को, बट ये कंप्लीट डिवाइड नहीं कर रहा है, रिमाइंडर n हमें दे रहा है। तो यहाँ पर जब हम x की वैल्यू 3 रखेंगे तो यहाँ पर वैल्यू रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, n। सो n इज इक्वल्स टू क्या रख देंगे, x की जगह पर वैल्यू रखेंगे 3 का क्यूब प्लस m 3 स्क्वायर माइनस 3 प्लस 6। सो n इज इक्वल्स टू, अब m की जगह पर भी हम फिर से वैल्यू रख सकते हैं -3, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 27, एंड अगेन जब हम यहाँ पे -3 रखेंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा -27 और -3 प्लस 6। तो देखो यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, 27 माइनस 27 प्लस कैंसिल आउट, एंड n विल बी इक्वल्स टू, n इज इक्वल्स टू -3 प्लस 6 मीन्स +3। सो n की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई, 3, है ना। तो ये हमारी दो वैल्यूज हैं जो हमसे पूछी गई थी। तो इजी था ये क्वेश्चन, जो फैक्टर हमको दिया है हमें बस उसी से x की वैल्यू निकालनी है और अप्लाई कर देना है, जो भी मिसिंग टर्म है हमारे खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। इसको कहते हैं बच्चों रिमाइंडर थ्योरम। क्या कहते हैं, रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, ऐसे ही एक और क्वेश्चन है जो मैंने आपके लिए निकाला था, चलो अभी उसको भी देखते हैं क्या कह रहा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, show that x minus root 2 is a factor of this equation and factorize the polynomial also। सबसे पहले तो हमें ये शो करना है कि ये जो फैक्टर हमको गिवन है x माइनस रूट 2, ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। मीन्स अगर यहाँ से फिर से हम वही काम करेंगे, सॉल्यूशन कैसे करेंगे इसका, सॉल्यूशन है इफ x minus root 2 is a factor of polynomial, इस गिवन पॉलिनोमियल का अगर ये एक फैक्टर है, इट मीन्स इफ वी पुट x is equals to root 2 then the polynomial will become 0, है ना। रिमाइंडर यहाँ पे क्या बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर से x इज इक्वल्स टू रूट 2 रखेंगे। ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल ऑफ x बोल देते हैं इसको हम, एक्स क्यूब माइनस 2 रूट 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 रूट 2, ये था। अभी हम x की जगह पर क्या वैल्यू पुट करेंगे, रूट 2। तो पॉलिनोमियल ऑफ रूट 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या रखेंगे, रूट 2 होल क्यूब माइनस 2 रूट 2 अंडर ब्रैकेट रूट 2 स्क्वायर माइनस 10 इंटू रूट 2 प्लस 12 रूट 2। ठीक है बच्चों, क्या किया हमने, सिर्फ वैल्यू पुट करी है यहाँ पर। सो पॉलिनोमियल ऑफ रूट 2 इज इक्वल्स टू,
ये √2 का क्यूब कितना होगा, जल्दी बताओ। √2 का क्यूब कितना होने वाला है? √2 का क्यूब का मतलब होता है 3 टाइम्स हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, √2 इंटू √2 इंटू √2। तो यहाँ पर √2 और √2 मिलके कंबाइन 2 बन जाएंगे और √2 एक रह गया, तो ये 2√2 मिलेगा हमें। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 2√2 माइनस, अगेन देखो तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो ये वाला पार्ट रहेगा, सिर्फ ये वाला पार्ट, मीन्स हमें क्या मिलेगा, यहाँ से 2 मिलेगा। एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, कितना हो जाएगा, 4√2 माइनस दिस विल बिकम 10√2 and plus, oh I think I have written here wrong, ये 12√2 है यहाँ पे बच्चों, कितना है 12√2, ओके। तो यहाँ पर कितना है 12√2, ठीक है। ओहो माय मिस्टेक, 12√2, ठीक है। अभी बस सिंप्लीफाई कीजिए इसको। तो यहाँ पर देखो ये माइनस है, ये दोनों टर्म निगेटिव है, ये दोनों टर्म पॉजिटिव है। प्लस के 2√2 प्लस के 12√2 ऐड हो जाएंगे, कितना मिलेगा 14√2 एंड अगेन माइनस के 4√2 माइनस के 10√2, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 14√2 एंड दिस, ये दोनों पॉजिटिव निगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट एंड here we will get 0। तो देखो हमने क्या देखा कि यहाँ पर √2 रखने से हमारा जो पॉलिनोमियल है वो पूरा का पूरा क्या हो गया है, 0। इट मीन्स x minus √2 is a factor of polynomial, ठीक है। ये इस पॉलिनोमियल का फैक्टर है, ये हमने प्रूव कर दिया। बट अभी यहाँ पर हमारा क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ है, हमसे कहा है कि फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करो। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज पे, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अभी नेक्स्ट पेज पे मुझे ये क्वेश्चन फिर से लिखनी पड़ेगी, x3 क्या था हमारा क्वेश्चन, x3 माइनस 2√2 x स्क्वायर and minus 10x, I think yes, minus 10x plus 12√2 है ना। अभी हमें इसे फैक्टराइज करना है। तो देखो बच्चों हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो फैक्टराइज करना सीखा था, बट इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, सिंस हमने एक फैक्टर इसका प्रूव कर दिया है। एक फैक्टर कौन सा हमने प्रूव किया है, x माइनस √2 इसका एक फैक्टर है। तो हम क्या करेंगे, इसी से इसको डिवाइड करेंगे और बाकी के बचे हुए फैक्टर्स को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करते हैं डिवाइड, मैंने आपको सिखाया था। यहाँ पर x है और यहाँ पर x की पावर 3 है, तो हमें क्या चाहिए, x की पावर 2 चाहिए। अब x की पावर 2 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 3 हमें मिलेगा और माइनस √2 x स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है, तो माइनस प्लस, अगेन ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। और यहाँ पर देखिए माइनस के 2√2 में से एक √2 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का √2 x स्क्वायर और आगे रह जाएगा माइनस का 10x प्लस 12√2, ठीक है। अभी हमें यहाँ पर माइनस साइन है तो यहाँ पर भी माइनस साइन लेना पड़ेगा, और √2 है तो एक √2 हमें चाहिए एंड 1x, क्योंकि एक x तो यहाँ पर प्रेजेंट है। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे हमें मिलेगा माइनस का √2 x स्क्वायर, सिर्फ इस टर्म का जो हमने फाइंड आउट किया है, सिर्फ इसी टर्म का इसमें मल्टीप्लाई करके मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। आगे वाले टर्म से अब आपको कोई लेना देना नहीं है, इसको हम बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, सिर्फ इसी टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे। एंड यहाँ पर देखो ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस,
और √2 एंड √2 हो जाएगा 2x। ठीक है, फिर से काम क्या करना है, प्लस माइनस, साइन चेंज करना भूलना नहीं है। अगर आप साइन चेंज करना भूल जाएंगे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अभी यहाँ पर देखो माइनस के 10x और साइन चेंज करने के बाद ये 2x भी माइनस का हो गया। यहाँ पर ये साइन चेंज किया है ना मैंने, तो ये 2x माइनस के और माइनस के 10 कितने हो गए, माइनस के 12x और प्लस के 12√2। तो फिर से हमें देखो यहाँ माइनस है तो माइनस साइन लेना पड़ेगा, एंड 12 बिकॉज x इज प्रेजेंट। तो 12 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, हमें मिलेगा 12x और प्लस 12√2। अब फिर से साइन चेंज करेंगे तो यहाँ पर होगा प्लस, यहाँ पर माइनस। अब देखो फिर से ये माइनस और ये प्लस कैंसिल आउट एंड दिस इज ऑल्सो कैंसिल आउट, सो नथिंग विल रिमेन, रिमाइंडर इज 0। तो अभी हमें क्या मिल गया, ये जो पॉलिनोमियल था हमारा x³ माइनस 2√2x² माइनस 10x प्लस 12√2, इसके फैक्टर हमें कौन कौन से मिल गए, x माइनस √2 और दूसरा फैक्टर क्या हुआ इसका, x² माइनस √2x और माइनस 12। अभी हमें क्या करना है, सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे हम स्प्लिट करते थे उसी मेथड से हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे। तो आपको फैक्टर मिल जाएंगे x माइनस √2 है ना, और दूसरा फैक्टर मिलना चाहिए आपको x माइनस 2√2 और आई थिंक तीसरा फैक्टर मिलना चाहिए x प्लस 3√2। अगर आपको ये फैक्टराइज करनी इक्वेशन नहीं आती है तो फिर आप इसको मुझे बताइएगा, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी डाल दूंगी। यहाँ पर क्या करना है, स्प्लिट मेथड से आपको इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। ये जो इक्वेशन बनी है ना, x² माइनस √2x माइनस 12, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 12 के फैक्टर करेंगे तो हमें मिलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 और हमें माइनस करने पर मिलना चाहिए √2। तो हम इस √2 को फिर से स्प्लिट कर देंगे इंटू √2 इंटू 2 इंटू 3 और फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं x² माइनस सॉरी यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3√2 माइनस 2√2x माइनस 12 और यहाँ से आपको मिलेगा x² माइनस 3√2x प्लस 2√2x minus 12, and when you will take common x, then you will get x minus 3√2 and यहाँ से आपको मिल जाएगा प्लस, अभी हम 12 के अगर फैक्टर करें तो हमें यहाँ से मिल जाएगा 2√2 कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से फिर से आपको मिलेगा x माइनस 3√2। तो एक फैक्टर हमें मिल गया x माइनस 3√2 और दूसरा फैक्टर हमारा हो जाएगा x प्लस 2√2। सो आई थिंक मैंने यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, यहाँ पर होना चाहिए माइनस और यहाँ होना चाहिए प्लस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा माइनस एंड यहाँ होगा प्लस। तो ये आपके दो इक्वेशन है और मैंने यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके भी आपको बता दिया है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे कि आपको करने चाहिए। आप इनकी प्रैक्टिस खुद के हाथ से लिख के करेंगे, सिर्फ ऐसे देखने से नहीं हो जाएगा कि हाँ देख लिया और हो गया। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट यहाँ पर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं उसको बताऊंगी आपको।
निश्चित ही आपको बताऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में और भी ऐसे क्वेश्चंस मैं ढूंढ के लाऊंगी। तो बच्चों, अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।